उर्दू हुई, अंग्रेजी हुई, वो भाषाएँ जो हिंदी से अलग हैं, उनको खत्म करने का जो आरएसएस का अभियान है, उसके तहत ये बात है। हर कानून में इंडिया शब्द नज़र आएगा। अब आप देखिए एक छोटा-सा बात है कि इसका जो खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। ये एक पागलपन की एक हद है, जो बताती है कि एक आदमी खौफ में जीता है और वो जो है कई बार लोग होता है ना अंधेरे में भी अपनी परछाई को देख के समझते हैं कि भूत आ गया और वो घिघी बन जाती है उनकी क्या मूड ओ ऑफ डी डेमोक्रेटिक और आई इंडिया। मोदी का मतलब इंडिया बनता है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आज एक खबर आई है उड़ती हुई और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने जो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पे सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक तरह से इस पर मोहर लगाने का काम किया है कि शायद हो सकता है कि भारत का नाम, इंडिया का नाम बदल जाए, इंडिया शब्द हट जाए और भारत हो जाए। क्योंकि जो इन्विटेशन जा रहे हैं G20 के, उनपे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। तो क्या सर, क्या लगता है आपको, संविधान में बदलाव किया जाएगा, नाम बदला जाएगा? एक देश एक चुनाव, इससे पहले मोदी जी ने दूसरा नारा दे दिया है, एक देश एक भाषा, एक देश एक नाम। क्योंकि भारत, इंडिया ये 2 नाम जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो मोदी जी ने कहा है 2 नाम नहीं चलेंगे, इंडिया नहीं चलेगा, भारत नहीं चलेगा। दूसरा, मोदी जी और उनकी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें उनका कहना है कि हम देश में हिंदी को ही प्रभावी रखेंगे, अंग्रेजी को नहीं चलने देंगे। तो आप समझिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला रहे थे, उसको आरएसएस ने अनुमोदित किया है और उसको कहा है कि अब देश में अंग्रेजी नहीं चलेगी। अब हिंदी में ही राजकाज चलेगा और सारे नोटिफ़िकेशन वगैरह जो भी मिलेंगे आपको, वो भारत यानी हिंदी में मिलेंगे। और ये दक्षिण के राज्य जो कल जो है उदयनिधि ने जो स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने कहा जो सुझाव दिया उस पे जो है मोदी जी ने आज ही चोट कर दी और ये कर दिया कि हम जो है अब देश को इंडिया नहीं भारत बोलेंगे। आप समझ सकते हैं आरएसएस के जितने स्कूल होते हैं, शिशु मंदिर जो बना रखे हैं इन्होंने, उसमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा, संस्कृति उसका विस्तार करते हैं और इसीलिए उर्दू से इन्हें विशेष रूप से घृणा है। तो उर्दू हुई, अंग्रेजी हुई, वो भाषाएँ जो हिंदी से अलग हैं, उनको खत्म करने का जो आरएसएस का अभियान है, उसके तहत ये बात है। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक आरएसएस का स्वयंसेवक अपने एक मुसलमान दोस्त के घर गया। उसने कहा कि बड़ी लेट हो गए हैं, तेरी बीवी तो चाय भी नहीं पिलाएगी। उसने कहा देख मेरी बीवी मुझे चाय भी पिलाएगी और तेरे को पकौड़े भी खिलाएगी। मैं ऐसी बात कहूँगा कि वो खुश हो जाएगी। तो जब वो घर पहुँचे तो उसने अपनी बीवी को देखते ही कहा कि तुम तो बड़ी जो है आज कातिल लग रही हो। तो वो बड़ी खुश हुई, बड़ी शर्माई। अब बोली ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बोलो क्या लोगे? चाय पियोगे? तो उसने चाय भी बनाई, पकौड़े भी खिलाए। उसने अपने दोस्त को कहा कि तू भी अपनी बीवी को यही बात बोलियो, वो भी नहीं कहेगी कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तेरे पे नाराज़ भी नहीं होगी। तो वो गया, लेकिन वो आरएसएस का पक्का स्वयंसेवक था, मोदी जी का चेला था। उसने कहा मैं तो हिंदी में बोलूँगा, उर्दू में नहीं बोलूँगा। तो वो गया और अपनी बीवी को घुसते ही बोला आज तो बिल्कुल हत्यारन लग रही हो। तो जैसे ही उसने कहा हत्यारन लग रही हो, उसने उठाई चप्पल और पीटना शुरू कर दिया। तो आप ये समझ लो कि ये लोग भाषा की शुचिता, शब्दों का मतलब नहीं जानते हैं और नहीं जानने की वजह ये है कि ये आएँ-बाएँ-शाएँ जो भी मन आता है वो कर देते हैं। अब आपने कहा कि राष्ट्रपति और भारतीय गणतंत्र की जगह इन्होंने रिपब्लिक ऑफ भारत लिख दिया। तो भारत शब्द के बारे में राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने अभी 1 साल पहले एक बात कही थी, जिस पे आरएसएस के लोगों ने और ट्रोल आर्मी ने बड़ा झगड़ा किया था। वो ये थी, उन्होंने कहा था इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट और तब ये हुआ राज्यों का संघ है और तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कहा ये देश की एकता के खिलाफ है, ये देश को बाँटना चाहते हैं, टुकड़ों में करना चाहते हैं, कई दिन हंगामा चला। बाद में सीधा जवाब आया कि भई ये तो भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में पहली बार में लिखा हुआ है कि भारत क्या है। हम गणतंत्र बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। तो गणराज्य का मतलब है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है विभिन्न
स्टेट्स हैं और उन्होंने मिलकर एक देश बनाया। ऐसे ही भारत जो है राज्यों से बना है। भारत के हर राज्य की अपनी कल्चर है, भारत के हर राज्य की अपनी संस्कृति है, भारत के हर राज्य की अपनी भाषा है, भारत के हर राज्य की अपनी परंपरा है और इसीलिए राज्यों का जो बँटवारा हुआ था, वो भाषा और संस्कृति के आधार पर हुआ था। और इसीलिए ये लोग जो कहते हैं कि पूरे देश में एक भाषा होनी चाहिए, एक ही तरह के चुनाव होने चाहिए, तो ये मोदी जी का जो एकतावाद का एक नारा है, जिसके तहत वो कहते हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, एक देश में एक भाषा हो, एक देश में एक ही सब राज्य की एक ही पार्टी की सरकार चले, एक देश में हर चीज़ एक होनी चाहिए, एक ही धर्म के लोग होने चाहिए, एक ही जो है खान-पहन के लोग होने चाहिए, एक ही तरह के आचार-विचार होने चाहिए। तो ये जो है देश की जो हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, जिसे हम कहते हैं जिसमें सब धर्म का सम्मान है, सब भाषा का सम्मान है, सब संस्कृतियों का सम्मान है, सब कपड़ों का सम्मान है, सब जो है साहित्य का सम्मान है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने G20 के मौके पर ये रखा है। अब आप देखिए कि G20 का जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें 4 दिन बचे हैं। सब जगह होर्डिंग लगे हुए हैं इंडिया के नाम के। अब जो है जो बाइडेन चलेंगे तो वहाँ से तो कहेंगे जी हम इंडिया जा रहे हैं। जब इंडिया से वापस पहुँचेंगे तो बताएँगे कि हम तो भारत से आ रहे हैं। तो आधे लोगों को ये नहीं समझ आएगा कि भारत और इंडिया शायद 2 अलग-अलग शब्द हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं और जिस भी देश की पहचान होती है, आप जैसे कोई अ, मैकडॉनल्ड है, आप मैकडॉनल्ड का हिंदी कर दीजिए, आप पिज़्ज़ा का हिंदी कर दीजिए, आप जो है किसी और जैसे बर्गर होता है उसका हिंदी कर दीजिए, तो लोग उसकी खाना ही भूल जाएँगे, उसका स्वाद ही खत्म हो जाएगा। रसगुल्ला, जब हम बोलते हैं तो रस के साथ गुल्ला, ये नहीं आता दिमाग में, ये आता है रसगुल्ला एक मिठाई है और इसीलिए रस के गुल्ले के बारे में एक शेर है बड़ा फ़ेमस कि पहले रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा और देखते ही देखते जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। तो ये अगर रसगुल्ले को आप दूसरा नाम दे दें और कहो जी ये जो है दूध का बना हुआ चाशनी में डूबा हुआ है, तो उससे मतलब नहीं निकलेगा। अब गुलाब जामुन शब्द की अगर हम ये परिभाषा करने लगे कि इसमें गुलाब भी नहीं है और जामुन भी नहीं है, तो ये कहेंगे कि ये तो काला कलूटा सा एक लंबा सा कुछ है, बात गलत निकलेगी। तो ऐसी उक्तियाँ जो ये ढूँढते रहते हैं, जैसे कि सिगरेट के बारे में लिख दिया कि धूम्रपान दंडिका है, रेल के बारे में लिख दिया लोपथगामिनी है। तो इस तरह की जो इनकी भाषागत एक तरह से निष्ठा है या भाषागत जिद है, वो देश का अपमान करती है। अब सवाल ये है कि इन्होंने G20 के अवसर पर ही ऐसा क्यों रखा? तो मुझे लगता है कि जिस दिन बैंगलोर में इंडिया I.N.D.I.A. आया, उसी दिन से मोदी जी को लगता है खौफ बैठ गया। इंडिया शब्द से ही उनको नफ़रत हो गई है। इंडिया शब्द देखकर ही उनका मन करता है कि मैं जो है क्या कर डालूँ। यानी इंडिया शब्द से इतना खौफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, इंडिया के प्रधानमंत्री को हो जाए, ये आप नहीं सोच सकते। ये तो ऐसे ही है जैसे जो बाइडेन को अमेरिका नाम से नफ़रत हो जाए और जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनको चाइना नाम से नफ़रत हो जाए और जो पुतिन है उनको रशिया नाम से नफ़रत हो जाए। ऐसा कभी किसी देश में आप देखेंगे नहीं। ये एक पागलपन की एक हद है जो बताती है कि एक आदमी खौफ में जीता है और वो जो है कई बार लोग होता है ना अंधेरे में भी अपनी परछाई को देख के समझते हैं कि भूत आ गया और वो घिघी बन जाती है उनकी क्या है। तो इंडिया शब्द देखकर मोदी जी को लगता है कि मुझे जो है इंडिया शब्द से कहीं न कहीं जो है अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मोदी का मतलब ही जो है वो इंडिया ही है। मोदी का शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि मूड ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, एम मूड, ओ ऑफ डी डेमोक्रेटिक और आई इंडिया। मोदी का मतलब ही इंडिया बनता है और मोदी का मतलब ये है कि वो इंडिया की समर्थन में है। अब मोदी जी इंडिया के तो समर्थन में हैं, उनका नाम का मतलब यही है। अब ये नारे अगर लिख दिए जाए मोदी फॉर इंडिया तो मोदी जी क्या अपना नाम बदल लेंगे? फिर अपना नाम कहेंगे कि मेरा नाम तो जो है नरेंद्र दास दामोदर दास कश्यप है, क्योंकि उन्होंने अपना गोत्र बताया मेरा कश्यप है। और कश्यप गोत्र बताते हुए G20 का जो आपने देखा ना भारतीय मंडपम का जो उन्होंने उद्घाटन किया प्रगति मैदान पे, तो वहाँ पर उन्होंने जब हवन किया, तो पंडित ने पूछा भाई तुम्हारा गोत्र क्या है? उन्होंने कहा मेरा गोत्र कश्यप है। अब जब कश्यप गोत्र है तो इसका मतलब पिछड़े नहीं है। इसका मतलब जो वो कहते हैं मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ, वो झूठ बोलते हैं और मोदी जी जो है अगड़े हैं और मोदी जी जो है ब्राह्मण हैं। तो ऐसी बातों को अगर जोड़कर देखेंगे, तो लगेगा कि मोदी जी झूठ बोलने में सिद्धहस्त हैं।
अब जो आपका सवाल है कि भाई इंडिया शब्द लग दिया और हर जगह जहाँ इंडिया है वो हटाएंगे, वहां हम भारत लिखेंगे, तो क्या होगा? क्या आप कहेंगे एयर इंडिया का नाम क्या हो जाएगा? एयर भारत हो जाएगा। जो आईएएस होते हैं वो कहेंगे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं बोलेंगे, अब वो बोलेंगे भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस हो जाएंगे भारत पुलिस सर्विस। ऐसे ही जो है जितने भी नाम हैं, इंडिया गेट का नाम बदल देंगे, उसका नाम भारत द्वार हो जाएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया का नाम क्या हो जाएगा? भारत का द्वार। तो इस तरह से तो सब भारत नाम से भारत के प्रधानमंत्री को बना। जी जी, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। वीरेंद्र सहवाग है, वो कह रहे हैं कि भारत जो इंडिया की टीम है, जो हमारे देश की टीम है क्रिकेट टीम, वो इंडिया ना लिख के भारत जर्सी पे लिखे और तब उतरे खेलने। देखिए मैंने तो पहले ही कहा, जैसे मैकडॉनल्ड का नाम आप हिंदी कर दो, बर्गर का नाम हिंदी कर दो, जैसे सिगरेट का नाम कर दो, तो उसकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती है। इंडिया शब्द की एक ब्रांड वैल्यू है। जैसे ये कहेंगे कि इंडिया शब्द का मतलब नहीं है, तो आप समझिए नेम एंड एम्बलम एक्ट में प्रोविजन है कि आप इंडिया के नाम से कोई चीज जो है, कोई चीज अपनी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। उसके बाद इंडिया नाम फ्री हो जाएगा। फिर मैं इंडिया के नाम से जूते निकाल सकता हूँ, इंडिया के नाम से चप्पल निकाल सकता हूँ, इंडिया के नाम से अपनी यानी ब्रेजरी निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ, और इंडिया नाम व्यापार के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये मोदी जी को पता ही नहीं शायद। मोदी जी तो जो है इंडिया शब्द राहुल गांधी से डरे हुए हैं और वो समझते हैं कि कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जाए। अब आप देखिए जब देश आजाद हुआ तो उसका एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में भी बना, और भारत की आजादी जिस एक्ट में मिली वो भी जो है 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो क्या आप उसे भी बदलेंगे? इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया शब्द से पीछा छुड़ाने के लिए ही पिछले सत्र में इन्होंने कहा कि आईपीसी का नाम बदलेंगे, क्योंकि वो भी आता था इंडियन पीनल कोड, तो वहां भी इंडिया शब्द नजर आ रहा था। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य नियम, तो वहां भी ये इंडिया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सीआरपीसी सीपीसी में भी कहते हैं कि हर कानून में इंडिया शब्द नजर आएगा। अब आप देखिए एक छोटा सा बात है कि इसका जो खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। जितनी भी हमारी नेम नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की, उसमें इंडिया लिखा है, इंडिया वाली नंबर प्लेट है, उनको बदलने का खर्चा ही अगर आप देखेंगे तो 56,000 करोड़ रुपए है। हर एक पे आप भारत जब करोगे तो 56,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे लोगों के एक नाम बदलने के लिए। जैसे कनाट प्लेस का नाम जब राजीव चौक रखा गया था तो उस समय 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, बैंकों के, स्टेशनरी के, हर जगह, पोस्टल में जहां पूरी दुनिया में नाम भेजेंगे, अपने पासपोर्ट के नाम पूरी दुनिया में भेजेंगे, यूएनओ में, दूसरी संस्थाओं में अपना नाम भेजेंगे। 1 लाख करोड़ मोदी जी की जिद की वजह से देश के खराब होंगे और उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, एक कंफ्यूजन मिलेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, अभी भी दिल्ली आते हैं तो बोलते हैं हम इंडिया जा रहे हैं, तो अब वो भारत से नहीं बढ़ेगा क्योंकि उनकी जबान पे वो नहीं चढ़ेगा। जैसे आप कोई आदमी जो है, गवर्नमेंट जो है ये तय कर दे कि आप अपना नाम, अपने बेटे का नाम फलाना रखेंगे, तो नाम में बहुत कुछ रखा है, लेकिन नाम में क्या रखा है ये तो शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट देयर इज इन नेम, कि गुलाब को आप गुलाब कहोगे या उसको आप और दूसरे नाम से कहोगे तो उससे उसका जो रंग है, रूप है, उसकी खुशबू है वो तो नहीं बदलेगी। लेकिन मोदी जी को लगता है कि वो जो है डरे हुए हैं, इंडिया शब्द से डरे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने और जो इंडिया वाले लोग हैं वो इतने अकलमंद हैं कि उन्होंने, राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा शुरू की उसका नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा। अब उसमें भारत शब्द आ गया। अब उन्होंने कहा जीतेगा भारत, इंडिया जो उनका गठबंधन है उनका नारा ही है, तो अब वहां भारत आ गया। तो मोदी जी हो सकता है हिंदुस्तान का नाम करें आर्यव्रत रख दें, या कहें जी आर्यव्रत से पहले भी जम्बू द्वीप बोलते थे, हम जम्बू द्वीप रखेंगे। जो पंडित देव हमारे यहाँ पूजा कराते हैं तो जम्बू द्वीप पे बोलते हैं, तो वो उसका नाम जम्बू द्वीप रख देंगे। हो सकता है मोदी जी और कोई नाम ढूंढ लें, क्योंकि मोदी जी जो है उनको एक बात समझ आ गई है कि उनसे लोग नाराज हैं, उनकी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर वो 2024 के चुनाव में जनता के सामने कोई दावा कर सके कि हमने ये किया है। और जब ये नहीं किया है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो नाम के खेल में फंस गए हैं। एक तरह से ये मोदी जी की दिमागी तौर पर हार मान लेने वाली बात है, और मोदी जी के पास जो है राजनीतिक कौशल अब खत्म हो गया है, और मैं कहूंगा कि मोदी जी का जो दिमाग है वो रिटायर हो गया है। और इसीलिए जो है आरएसएस और मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस के मोहन भागवत ने 2 दिन पहले कहा कि हम भारत के लिए लड़ेंगे, भारत के लिए करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने फैसला कर रखा है, और जैसा कि मैंने कहा आईपीसी, सीआरपीसी का नाम जब इन्होंने उसमें से इंडियन शब्द हटाना शुरू किया, तभी इन्होंने सोच लिया था कि हमें जो है ये भारत नाम रखना है। लेकिन इस बात को लोग मानेंगे नहीं, लोगों की ज़ुबान पर नहीं चलेगा। और भारत ने जो अब तक पूंजी कमाई है, जो हमारी वो यानी एक तरह से जो जिसे कहते हैं गुडविल,
एक शब्द आता है कमर्शियल उसमें कि गुडविल, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसकी गुडविल जोड़ी जाती है कि इस नाम की गुडविल क्या है, बाटा की गुडविल क्या है। अब बाटा कंपनी का नाम आप जो है टाटा रख लो, घाटा रख लो, चाटा रख लो, तो वो जूते नहीं बिकेंगे, क्योंकि बिकेंगे बाटा के। तो इसीलिए मोदी जी ब्रांड वैल्यू को नहीं समझते। मोदी जी जो है ब्रांड वैल्यू की वजह से उससे डर गए हैं। उन्हें इंडिया का मुकाबला करना था गठबंधन का, तो राजनीतिक कौशल से करना था, लेकिन मोदी जी के मन में एक डर बैठ गया, खौफ बैठ गया और उसके लिए मुझे लगता है उनका इलाज जो है किसी मनोचिकित्सालय में करना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, तब तक मोदी जी जो है ऊल-जलूल हरकतें करते रहेंगे और इससे ये G20 के जो देश आएँगे, उनमें देश की और पूरे के पूरे भारतीय जो राजनीति है, उसकी बदनामी होती है। मैं आज देख रहा हूँ कि पूरे चैनल 2 ही बातों पे लगे हैं। एक तो भारत नाम आ गया, दूसरा जो है ऑफिशियली इस पे कोई घोषणा नहीं आई और दूसरा ये है कि पुतिन की बात तो करते नहीं, शी जिनपिंग के बारे में बता रहे हैं कि चीन का दिवाला निकल गया, चीन की हालत बड़ी बुरी है, चीन के लोग भूखे मर रहे हैं, चीन के लोगों के पास कुछ नहीं बचा, शी जिनपिंग बड़ा परेशान है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आ रहा। यानी कि शी जिनपिंग नहीं आ रहा, उसके लिए आप उसे इतना बदनाम कर रहे हैं ताकि ये लगे कि मोदी जी से डर कर, जैसे मोदी जी उससे कुश्ती करनी थी शी जिनपिंग को कि आ जा भैया अखाड़े में कि तू हराएगा या मुझे हराएगा, या मोदी जी को उसको थप्पड़ मारने थे, या मोदी जी को उससे क्या करना था। ये दिखा रहे हैं कि चीन की हालत बड़ी खराब है, जैसे दिखाते थे अभी तक पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब है। पाकिस्तान में जो है अनाज जो है महंगा हो गया है, टमाटर 300 रुपए किलो हो गया है, वहां के लोगों को खाना नहीं मिल रहा, वहां दंगे हो रहे हैं। ऐसे अभी चीन के बारे में दिखा रहे हैं। तो ये जो है भारत का जो मीडिया है, ये अपनी हंसी उड़ाने में आगे लगा हुआ है और इसका एक बात समझ लीजिए कि ये चीन के राष्ट्रपति के ना आने की खबर को पचा नहीं पा रहे। अब पचा ऐसे नहीं पा रहे, मैंने पहले भी आपको कहा कि G18 रह गया है ये। अब वो आज दे रहे हैं जी 40 राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, 40 में कहते हैं जी 7 का पता नहीं कि वो आएंगे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 48 घंटे नहीं बचे। आदमी कोई भी चाहता है, मान लो मुझे विदेश जाना है, तो 1 हफ्ते पहले तैयारी करूंगा, पहले मैं अपना ब्रीफकेस खरीदूंगा, कपड़े खरीदूंगा, क्या करना है। तो इनको खुद नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो एक तरह से मोदी जी ने मान लिया है कि उनका G18 का सम्मेलन शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, फेल हो गया है, असफल हो गया है। और मोदी जी का जो सबसे बड़ा दुख है, और मैं आरएसएस के एक आदमी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि अगर मोदी जी G20 को सफल करा लेते, तो उन्हें इस साल का नोबेल अवार्ड मिलता। अब ये G20 वाले लोग, यानी पुतिन नहीं चाहता, शी जिनपिंग नहीं चाहता और दूसरे देश के लोग नहीं चाहते कि मोदी जी को नोबेल अवार्ड मिले। इसके लिए ये G18 के इस पूरे के पूरे आयोजन को फेल करने में लगे हैं और ये भी एक मोदी जी का दुख है कि उनको नोबेल अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इस वजह से भी वो जो है इंडिया का नाम जो है भारत बदलने में लगे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बताया कि इंडिया शब्द को हटाने के पीछे की मंशा क्या है। सिर्फ इतनी सी बात से चिढ़ होके इतना बड़ा जो नुकसान होगा देश का, लाखों करोड़ रुपए जिस पे खर्च हो सकते हैं, वो करने पे लगे हुए हैं। अब देखना ये भी होगा कि जो लोग मेहमान G20 में आ रहे हैं, वो अपनी प्रोफाइल इस पे कि आमतौर पे जब आदमी कहीं जाता है कि वो लिखता है कि आई एम इन देयर, तो वो भारत लिखेंगे या इंडिया लिखेंगे, हम इस पर ज़रूर खबर करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।